हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, जो भी ग्रहण आते हैं हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ के जाते हैं। अभी 6 जनवरी को हमने सभी ने सूर्य ग्रहण देखा। हालांकि भारत में नहीं दिखाई दिया, पर सभी राशियों पर इसका पूरा असर पड़ता है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण आने वाला है इसी महीने को, और 21 जनवरी को लगने वाला ये पूर्ण चंद्र ग्रहण बहुत ही खास है, क्योंकि सुपर ब्लड वुल्फ मून इसको कहा जा रहा है। इस दिन आसमान में खगोलीय घटना होगी और बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, पर हवा में जो संक्रमण आता है ग्रहण होने से, उसका असर सभी राशियों पर जरूर पड़ता है। जिन देशों में ग्रहण हो रहा है वहां पर खासकर जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहाँ कहाँ दिखेगा ये ग्रहण, आपको बता दूं, मध्य प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन एरिया में, और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में दिखेगा, यूरोप में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा। और वर्ष 2019 का पहला चंद्र ग्रहण है, जो कि सोमवार के दिन पड़ रहा है। चंद्र यानी सोम, यानी कि सोमवार के कौन होते हैं कारक? चंद्रमा होते हैं। इसलिए ये पूर्ण चंद्र ग्रहण बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही असरदार होने वाला है। जब हम भारतीय समय की बात करते हैं तो 8:07 से लेकर के अगले दिन 1:07 तक रहने वाला है। और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है, जब सूरज और चांद के बीच में धरती आ जाती है। इस स्थिति में सूर्य एक तरफ हो जाता है, चंद्रमा दूसरी तरफ, और बीच में पृथ्वी होती है। और जब सूरज की रोशनी धरती से होकर चंद्रमा पर पड़ती है तो हमारे ग्रह की छाया पड़ने की वजह से चंद्रमा का रंग ग्रहण के दौरान बदल जाता है। जैसे जैसे चांद पृथ्वी के करीब पहुंचता है उसका रंग और भी चमकीला हो जाता है, गहरा हो जाता है, और तांबे के रंग जैसा भूरा लाल दिखने लगता है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा आम दिनों के मुकाबले 14% बड़ा होने वाला है और 30% से भी ज्यादा चमकीला होने वाला है। और ऐसे में चंद्रमा का रंग सुर्ख लाल हो जाएगा, या ब्राउन कह सकते हैं, डीप ब्राउन कह सकते हैं। और रात के अंधेरे में ये नज़ारा अद्भुत होता है, इसलिए इसको हम ब्लड मून भी कहते हैं। और अमेरिकी जो जनजाति है उन्होंने इसको वुल्फ मून का नाम दिया है। पूर्णिमा की रात को भोजन की तलाश में निकलने वाले भेड़िए इसे देख करके इस चंद्रमा को जोर जोर आवाज लगाते हैं, और इसलिए इस चंद्र ग्रहण को ये यूनिक नाम दिया गया है। दोस्तों, यही वो क्षण होगा जब खतरनाक जो पैरा बैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी के संपर्क में आएंगी। और चूंकि इस अवधि में चंद्रमा के साथ मंगल ग्रह भी पृथ्वी के बहुत निकट होने वाले हैं, इसलिए हानिकारक किरणों के संक्रमण का खतरा ज्यादा होने वाला है। और इसी वजह से गर्भवती महिलाएं और शिशुओं पर, सभी राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, चाहे देश में दिखे या ना दिखे। ये चंद्र ग्रहण पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि में लगेगा, और इससे इस राशि और नक्षत्र से संबंधित लोगों पर खासा असर पड़ने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के बुरे असर को कम करने के लिए कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो मेष राशि वाली हैं उनकी राशि पर बहुत असर आ सकता है। पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है, अचानक किसी झगड़े की संभावना हो सकती है, जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वृषभ राशि वाले हैं, उनके साथ कोई बेहद करीबी व्यक्ति छल कर सकता है, मन मुटाव होने की संभावना है। मिथुन राशि वालों को अचानक धन हानि हो सकती है, और कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। सिंह राशि वालों को बेवजह खर्च बढ़ सकता है, कन्या राशि की आय में कमी हो सकती है, और तुला राशि के उच्च अधिकारियों से मतभेद होने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों का मन अस्थिर रह सकता है, और धनु राशि आपके स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। मकर राशि को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती है, और किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि, आपके प्रभाव से शत्रुओं का विनाश होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और मीन राशि वाले का मन विचलित रह सकता है, कोई भी निर्णय हो सोच समझ कर लें। तो कुल मिलाकर के सिर्फ कुंभ राशि ऐसी है कि कुंभ राशि वालों के जीवन में थोड़ा सा असर अच्छा होने वाला है, बाकी ये ग्रहण सभी राशियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। और सभी राशियों पर प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के वक्त गायत्री मंत्र आपको पढ़ना चाहिए, सभी दोषों का निवारण हो सकता है। या फिर हनुमान चालीसा का जप करें, चाहे तो दुर्गा सप्तशती या कवच के मंत्र का पाठ करें। मंत्र बता देती हूँ।
एंग रिम क्लिम चामुंडाई विच्चे। क्या बोलेंगे? एम रिम क्लिम चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है इन वैदिक मंत्रों के जप से जितनी श्रद्धा से आप करेंगे उतना ही ये फलदायी होता है, आपकी राशि पर असर नहीं करता है। अच्छा, क्या इसका साइंटिफिक कारण हो सकता है क्यों नहीं असर करता है? क्योंकि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे आसपास एक पॉजिटिव घेरा बना लेते हैं, एक ऑरा बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिव किरणें हैं या नेगेटिव असर, संक्रमण जो हवा में घूम रहा होता है वो हमारी बॉडी पर असर नहीं करती। इसलिए हमेशा ग्रहण के दौरान मंत्रों का जप करना चाहिए। दोस्तों, भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं कि सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, चाहे वो जप हो, ध्यान हो, दान हो, 1,00,000 गुना फलदायी होता है। और यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1,00,00,000 गुना फल मिलता है। और ग्रहण के समय अपने गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवत नाम जप करना चाहिए, नहीं तो मंत्र को मलिनता प्राप्त हो जाती है। ग्रहण के अवसर पर दूसरों का अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं तो 12 सालों से एकत्रित किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि ग्रहण में तो अन्न खाना ही नहीं चाहिए, फिर दूसरे के अन्न का सवाल ही नहीं उठता है। और जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको तो बंद कमरे में समय व्यतीत करने की सलाह दी जाती है। और गर्भ में पल रहे शिशु की हिफाजत के लिए चंदन और तुलसी का लेप आप गर्भ पे करके रख सकते हैं। चंदन और तुलसी दोनों प्रकार से प्रदूषण को नष्ट करते हैं और जो भी बुरी तरंगें होती है उनके प्रभाव से गर्भवती स्त्रियों को और बच्चे को बचाते हैं। कुशा में भी इसी प्रकार की क्षमता होती है, इसलिए सबको क्या कहते हैं, जब सूतक काल आरंभ हो तो उसके पहले सारे खाने की चीज़ों पर आपको कुशा घास या दुर्बा घास रख देनी चाहिए। स्त्री के गर्भ पर भी चाहे तो कुशा घास रखने का विधान होता है, और नहीं तो माना जाता है कि एक नारियल लेकर के उनको गोद में बैठा दिया जाए, अगर दिन का समय हो, और अगर रात का समय हो तो उनके पास नारियल रख के सो जाए, ताकि सारी बुरी किरणें वो नारियल एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद उस नारियल को आपको फेंक देना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। सभी लोगों के लिए कुछ नियम है, वो सभी को पालन करना है। जैसे ग्रहण समाप्त होने पर सबको नहाना चाहिए और ग्रहण से पहले तैयार किए हुए भोजन फेंक देने चाहिए। इस अवधि में ट्राई करें कुछ ना खाएं पिए, कोई बीमार है, कुछ है, अगर छोटे बच्चे हैं, चाहे वो जल पीते हैं या खाना खाते हैं, उसमें पहले से ग्रहण शुरू होने के पहले आपको तुलसी पत्ते डालकर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है जो गर्भवती हैं। खासकर ग्रहण यदि गर्मियों में हो तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उसमें तुलसी पत्र डाल के छोड़े, ताकि अगर आपको लगता है कि ग्रहण के दौरान आप पानी चाहिए आपको, तो आप पी सकें। आपको बता दूं क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन करने से आपकी एनर्जी लगभग 28 दिन के बाद की अवस्था में चली जाती है। क्यों होता है? क्योंकि इस ग्रहण के दौरान वायुमंडल में बैक्टीरिया और संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में भोजन करने पर संक्रमण अधिक होने की आशंका रहती है और ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। इस काल में कच्ची सब्जियां और फल पूरी तरह से खाए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार के बदलाव देखने को नहीं मिलते, लेकिन पका हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पका हुआ भोजन सड़ जाता है और इस दौरान खाए गए भोजन से शरीर में सुस्ती आती है, नींद आती है और पूरी गहराई के साथ शरीर पर असर करता है, तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए ग्रहण के समय पका हुआ भोजन तेजी से सूक्ष्म रूप से सड़न के चरण से गुजरता है। अगर बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों, गर्भवती स्त्रियों हों, इनको खाना भी पड़े तो ढके हुए प्लेट के ऊपर कुशा या तुलसी का पत्ता रख दें और भोजन में थोड़ी सी तुलसी मिलाकर रखें। पके हुए अन्न का त्याग करके जो भी पका हुआ अन्न है ग्रहण के बाद उसको गाय को, कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए, फिर ही खाना चाहिए। और माना जाता है कि ग्रहण के समय जो मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है, अरुंतुद नामक नरक में निवास करना पड़ता है। ग्रहण पूरा होने के बाद जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध प्रतिबिंब देख करके, उसको अर्घ दे करके ही भोजन करना चाहिए। और ध्यान रखें, ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना स्नान कर सकती हैं, ये बात का ध्यान रखें।
ग्रहण काल में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं कि ग्रहण चालू हो गया, लोग गंगा में जमुना में डुबकियां लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, इस समय होम, देव पूजन, श्राद्ध आदि, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और ग्रहण काल समाप्ति होने के बाद ही मनुष्य को स्नान करना चाहिए। अगर कोई लोग ग्रहण देखते हैं तो खुली आंखों से आपको नहीं देखना चाहिए। उसके लिए स्पेशल चश्मे आते हैं, सन ग्लासेस आते हैं, एक्सरे फिल्म होते हैं या फिर पिन होल जो कैमराज होते हैं वो आप घर पे बना सकते हैं, उससे आपको देखना चाहिए। और ट्राई करें, अगर ज़रूरी ना हो तो इस दौरान यात्राएं ना करें। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान, ये करने से अनेक प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। और इस दिन आपको पत्ते हो, तिनके हो, लकड़ी हो, तुलसी हो, फूल हो, कोई भी फूल पत्ते आदि ये नहीं तोड़ने चाहिए। बाल हो, वस्त्र हो, ये निचोड़ने नहीं चाहिए। आपको धीरे धीरे, अगर वस्त्र आपने धोए हैं उसको एज इट इज टांग दे, पानी झड़ने दे। इसी प्रकार से अगर बाल आपने धोए हैं तो उसको निचोड़ निचोड़ के नहीं पोंछना चाहिए, आराम से उसको रहने दे, थोड़ी देर में खुद सूख जाएगा। मंजन नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो लोग दातून करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, बाकी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र का त्याग करना, पति पत्नी का संग करना, भोजन करना, ये सभी कार्य वर्जित बताए गए हैं। ग्रहण काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, जैसे मैंने बताया, महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जप कर लेते हैं तो ये भी बहुत कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण ऑब्जर्व कीजिए। जो भी उपाय बताती हूँ, बहुत सारे तूफान आने के अंदेशे हैं, सुनामी आदि आने के अंदेशे हैं, तो क्यों ना हम सब थोड़े थोड़े उपाय करके, जो वाइब्रेशंस हवा में है या एटमॉस्फेयर में है, मंत्रों की शक्ति आपको भी पता है, तो सभी लोगों को मंत्र जप जरूर करना चाहिए। चाहे वो किसी भी देश में बैठे हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथों में बताए गए अपने अपने मंत्रों का जप करें और पृथ्वी पे आने वाली विपदा को हम सब मिलकर टाल सकते हैं। एटलीस्ट अपने अपने ऊपर जो बुरे असर हमारी राशियों पर पड़ सकते हैं उनसे बचने के लिए हमें मंत्र जप करना है। इसलिए इस बार का चंद्र ग्रहण खासकर बहुत खास होने वाला है। सुपर ब्लड वुल्फ मून है और जहां भी दिखे वहां पर सभी सावधानी रखें। जहां पर नहीं दिख रहा है वहां पर भी मंत्र का जप करना ना छोड़े। लोगों के कहने में ना आए कि दिखाई नहीं देगा, इसका असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ता है, सभी राशियों पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, बड़े बुजुर्गों पर पड़ता है और खासकर गर्भवती महिलाओं पर तो बहुत ही पड़ता है। इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर ले और ग्रहण पे अपना और दूसरों का बचाव रखें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो ग्रहण के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।